हेलो मित्रों, नमस्ते। मैं आपको और एक गवाही देना चाहता हूँ, सच्ची गवाही। मैं क्यों यीशु मसीह को मानता हूँ। मेरी बड़ी बहन थी, मेरी एक बड़ी बहन थी। हम 3 भाई, मेरे से 2 छोटे और मेरे से एक बड़ी बहन, हम 4 थे। करीबन 8-10 साल की बात, 10 साल पुरानी बात होगी। हम लोगों ने ईसा मसीह को जब ग्रहण किया, तो मेरे भाइयों ने और मेरी बहन ने, उन लोगों ने हमें हमारी प्रॉपर्टी में से हमारा नाम काट दिया और सब कुछ। उन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया। कोई बात नहीं, प्रभु उन सबको और आशीष दे। तो हमारा बोलचाल बंद था। तो मैं दिल्ली में रहता और मेरी बहन और मेरे भाई लोग सब बॉम्बे में रहते थे। तो करीबन बातचीत हमारी बंद हो गई थी। करीबन 6-7 साल हो गए थे, हमारी बातचीत कुछ भी नहीं थी। तो एक दिन अचानक मेरी बहन का फ़ोन आया। तो फ़ोन आया तो मैं रोने लगा। मेरा दिल भर आया, क्योंकि मैं दिल्ली में अकेला हूँ। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था आर्मी में। तो प्रमोशन होकर मैं बॉम्बे से दिल्ली आया था। तो मैं अपने आप को अकेला महसूस तो अकेला तो नहीं, मेरी फैमिली, मेरी बीवी बच्चे तो मेरे साथ में थे। तो मैं मेरा दिल भरा है बस। तो मैं मेरा थोड़ा रोने जैसी आवाज़ होगी और मेरे रोने लगा, जैसे सुबह भर भर के हम रोते हैं ना, दिल भर भर के हम। तो तो मेरी बहन ने बोला, क्या रो रहा है? मैं बोला, हाँ, रोना आ गया। तो वो भी रोने लगी। मैं बोला, तू क्यों रो रही है? बोला, तू क्यों रो रहा है? मैं बोला, मम्मी मर गई। मेरे पिताजी तो बचपन में मर गए थे और मेरी मम्मी भी 2006 में एक्सपायर हो गई। 2005 में, सॉरी। तो ये बात करीबन होगी 2011-12 की होगी शायद, 12-13, पता नहीं, मैं ढूंढना पड़ेगा। तो ये बात करीबन 7-8 साल पुरानी। हाँ। तो मैं रोने लगा, वो भी रोने लगी। तो मैं बोला, मम्मी मर गई तो अब तो तू ही मेरी माँ है और तू ही हमारा सब कुछ, सब कुछ तू ही है। तो मैं रोने लगा। तो मैं बोला, तू क्यों रो रही? तो वो बोली, मैं भी बस रोने लगी। तो मैं बोला, मेरी टिकट कट गई। मैं बोला, है क्या टिकट कट गई? तो मेरी भांजी लंदन में है 10-15 साल से। तो वो वहाँ आते जाते रहती मेरी बहन। तो मैंने बोला, तेरी तो अच्छे है, तू तो लंदन आती जाती रहती है। तो बोली, मेरी उससे भी आगे की टिकट कट गई। बोला, कहाँ? शायद अमेरिका जा रही है। बोला, नहीं, अमेरिका नहीं। बोला, और दूर की? बोला, सही सही बता, पहले मत बुझा। तो उसने मुझे बोला कि मुझे कैंसर हो गया है। ओह। और डॉक्टर ने बोला कि मैं हफ्ते भर में, 2-4 दिन, हफ्ते हफ्ते भर में मैं निकल जाऊंगी। बोला, है? ये क्या बात है? तू मेरी बहन है और मैं ईसा मसीह का बड़ा चाहने वाला हूँ, बड़ा भक्त हूँ। तो तू, तेरा कुछ नहीं होगा, मैं प्रार्थना करूँगा। तो बोला, इसलिए तो मैंने फ़ोन किया। बोला, चलो अच्छी बात है। तो मैंने बोला, चल मैं अब तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं जैसा बोलूँ वैसे तू बोलना। तो मैंने बोला, ठीक है। तो मैंने बोला, मेरी बहन को बोला, बोलो यीशु मसीह की जय। तो वो नहीं बोली। उसका, वो फ़ोन पे थी, मैं भी फ़ोन पे था, मैं ऑफिस के फ़ोन में था। मेरे करीबन 11-11:30 बजे का टाइम था। तो वो नहीं बोल रही है और मैं भी 2 सेकंड, दो क्या 10-15 सेकंड हम लोग पकड़े रहा। मैंने बोला, बहन सुन रही है? बोला, हाँ। बोला, बोल बोल बोल, यीशु मसीह की जय बोल। तो वो नहीं बोल रही, दोबारा भी नहीं बोली। तो मैं समझ गया, क्योंकि हमने चर्च में कई लोगों को देखा है जो यीशु मसीह का विरोध करते, वो नहीं बोल सकते यीशु मसीह की जय, क्योंकि उनके अंदर से दुष्ट आत्मा होती है, दुष्ट शक्तियाँ होती है, वो उन्हें बोलने नहीं देती। तो मैं समझ गया। तो मैंने मेरी बहन को बोला, मेरे बहन के अंदर जो भी बैठा है, जो भी दुष्ट आत्मा, जो भी जादू टोना मंत्र तंत्र की जो भी शक्तियाँ है, मैं उन्हें यीशु मसीह के नाम से हुक्म करता हूँ कि मेरी बहन को छोड़ दे। मैं तुझे यीशु मसीह के लहू से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के चाबुक से मैं तुझे जलाता हूँ। छोड़ दे मेरी बहन को। और मेरे जीजा जी, 2 मिनट शांति हो गई और मेरे जीजा जी ने फ़ोन उठाया। मुझे फ़ोन उठा, मेरे जीजा जी बैंक मैनेजर थे। बैंक में वो भी रिटायर्ड है, कॉरपोरेशन बैंक में मैनेजर थे। तो उन्होंने फ़ोन उठाया। तो उन्होंने बोला, ये क्या किया तुमने? तुम्हारी बहन देखो नीचे गिरी पड़ी, उल्टी पुल्टी हो रही है और बड़ी चिल्ला रही है ज़ोर ज़ोर से। मैं बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं बोला, अभी उसका कैंसर ठीक हो जाएगा, उसके अंदर से जो भी दुष्ट आत्मा, दुष्ट शक्तियाँ हैं वो निकल गई। तो उन्होंने बोला, अरे वाह, मेरे लिए भी प्रार्थना करिए। मैं बोला, आपको क्या हुआ था? तो मेरे जीजा जी को भी 6 महीने पहले हार्ट अटैक आया था। तो उन्होंने मुझे भी बोला कि मेरे लिए भी प्रार्थना करो। मैंने उनके लिए भी प्रार्थना की। तो मेरी बहन से मैं डेली प्रार्थना बातें करते रहा और मेरी बहन का जो कैंसर वैंसर था वो ठीक हो गया, ठीक हो गया। मेरी बहन 2.5 साल जी, 2.5 साल। वो भी मूर्ति पूजक थे वो लोग। और
सब। लेकिन हमने यीशु मसीह को मान लिया, जान लिया और फिर मैं भी प्रार्थना करने लगा। मैं तो बहुत बड़ा पापी था, लेकिन प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी। और भी किस्से में आपको कम से कम मैं बहुत सारी प्रार्थना मैं बताऊँगा, सारे चमत्कार जो भी प्रभु ने मेरी प्रार्थना के द्वारा किया मैं बताऊँगा। तो मेरी बहन, मेरे जीजाजी और मेरी बहन ने मेरे लिए प्रार्थना करवाते थे, बातचीत करते थे। तो मैंने मेरी बहन को बोला कि तू भी ईसा मसीह को प्रार्थना करती रहे, बाइबल पढ़ती रहे और हो सके तो मूर्ति पूजा को थोड़ा कम कर दे। तो वो बोली नहीं, वो तो मैं छोड़ नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरे घर में तो सबसे बड़ी मैं हूँ, तो मुझे करनी पड़ेगी। और तो मैं बोला कोई बात नहीं, दिल से ना ऐसे यीशु मसीह से माफ़ी मांग ले, बोल दे प्रभु मुझे माफ़ करो, मुझे ये जवाबदारी है, इसलिए मैं घर की बहू हूँ, तो घर की मुझे सबसे बड़ी बहू हूँ, तो सबसे बड़ी हूँ, तो मुझे करना पड़ता है। तो मैं बोला कोई बात नहीं, प्रभु तुझे क्षमा कर देंगे। और वो मेरी बहन ऐसे करके 2.5 साल तक जी थी। लेकिन धीरे-धीरे फिर मैंने सुना कि वो भी बॉम्बे में रहती थी, मैं दिल्ली में था, आज भी दिल्ली में हूँ। तो वो धीरे-धीरे वो वहाँ के समाज में, वहाँ हमारे जो समाज में जो भी देवी-देवता है, उनकी कहीं उन्होंने प्रार्थना करवाई थी। तो वो प्रार्थना कर वो प्रसाद-वरसाद खाया, फिर उनका वापस फिर मेरी बहन ढाई 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 3 साल के गैप के बाद वो चली गई। आज वो ये मेरी बहन का के ऊपर जो मैंने किया था चमत्कार, मैंने पूरा पहली बार मैंने देखा मेरे घर में सगे में कि मेरे खुद की बहन, बड़ी बहन के ऊपर प्रभु ने चमत्कार किया। मैं इसलिए प्रार्थना करता हूँ सभी को कहता हूँ कि यीशु मसीह का सिर्फ नाम काफ़ी है। यीशु मसीह के नाम से सारी शक्तियाँ, सारी परिस्थितियाँ घुटने टेकती है। ये यीशु मसीह का वायदा है। प्रभु ने बोला कि वही यीशु मसीह जो हमारे कारण मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो उठा। इस जगत में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई भी देवी देवता नहीं है कि जो मर गए फिर बाद में जिंदा हुए हो और अपने भक्तों के साथ उन्होंने 40 दिन तक खाया पिया हो। और उन लोग 40 दिन के बाद भक्तों को उन्होंने अपने चेलों को बोला हो कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, यानी पवित्र आत्मा भेजूंगा। वो तुम्हें सब सिखाएगा, वो तुम्हें ज्ञान की बातें बताएगा, मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा और तुम मेरे नाम से तुम बड़े से बड़े पहाड़ को कहो समुद्र में जा गिर तो जा गिरेगा। और बीमारों पर हाथ रखो तो बीमार चंगे हो जाएंगे। दुष्ट आत्मा, भूत प्रेत को, जादू टोना, मंत्र तंत्र को भाग जा तो भाग जाएंगे। जहरीली वस्तु अनजाने पी लोगे तो भी तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। और सृष्टि के अंत तक, ये जीवन के अंत तक, ये शरीर के अंत तक नहीं, ये शरीर मरने के बाद भी दूसरा जीवन होता है। वो आत्मिक जीवन में भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा और तुम अनंत जीवन, परम पिता परमेश्वर की हम स्तुति आराधना करेंगे और हम परमेश्वर की ज्योति बनेंगे। हम परमेश्वर के स्वर्गदूत बनेंगे और पापियों का न्याय करेंगे और धर्मियों को बचाएंगे। और वो स्वर्गदूत की सेना हम बनेंगे पिता परमेश्वर। यीशु मसीह का ये वायदा है। तो मैं इसीलिए सबको कहता हूँ कि वो लोग, मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरे भाई बहन, मेरे अड़ोस पड़ोस, मेरे देशवासी, मेरे जगत के कई लोग, आज पूरा जगत पाप से भर गया है। हम देख के दुख होता है। हम सब परम पिता परमेश्वर के बच्चे हैं, जिसने आकाश पृथ्वी की रचना की, उस पिता परमेश्वर के बच्चे हैं, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई नाम नहीं और जिसका कोई कोई वो सर्वगुण संपन्न है। हम उसकी संतान हैं और उन्हीं का भेजा हुआ उनका एकमात्र पुत्र यीशु मसीह, ईसा मसीह कहलाता है। इस जगत में एक ही मसीह है, उसका नाम है यीशु। तो जो भी यीशु मसीह का नाम लेंगे उनके सामने सारी परिस्थितियाँ घुटने टेकेंगी। यीशु मसीह के नाम से आपका कोटि आपका सब लोग का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरा वीडियो देखा। आप भी प्रार्थना करिए यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको और भी तरीका बताऊंगा कि यीशु मसीह के नाम से कैसे आप अपने घर में आप भी खुद यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करोगे। अगर विश्वास करोगे तो आप भी चिन्ह चमत्कार अपने आप करोगे। यीशु मसीह का वायदा है। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।